नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा स्टडी पॉइंट में। जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके जो चैप्टर 5 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है केमिस्ट्री का, इसका जो लास्ट टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके ऊपर वीडियो लेकर के आया हूँ। तो मैं इस टॉपिक पे आपका ये वीडियो लेकर के आया हूँ और ये इस चैप्टर का दोस्तों लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और जैसे सारे टॉपिक्स पिछली वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो गए हैं, समझ में आ गए हैं, उसी तरह से ये टॉपिक भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे और अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ये बहुत ही इजी टॉपिक है दोस्तों, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, आपको ज़रूरत है तो बस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की अपने माइंड में। अगर आपने एक बार माइंड में अपने कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया तो आप आसानी से इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दोस्तों हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। क्यों इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले जानते हैं कि आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है क्या और इसको किसने दिया था। तो जैसा कि पिछली वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने देखा कि आपके जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थे उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस या आपकी कमियां अराइज हुई थी। तो उन सारी कमियों को इम्प्रूव करके आपका एक नया टेबल बनाया गया जिसको बोलते हैं हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो दोस्तों इस पीरियोडिक टेबल को किसने दिया था? नील बोर्स ने। नाम याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन राइज होता है कि हु गिव्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आपका आंसर आएगा नील बोर्स। ठीक है दोस्तों, इस पीरियोडिक टेबल को, कौन से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दोस्तों 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स हैं। कितने हैं? 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स हैं। दैट्स वाई दिस पीरियोडिक टेबल इज कंसिडर्ड टू बी एज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, इन दिस पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसा कि आप लोगों ने पीछे के सारे कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट था दोस्तों वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे था। लेकिन आपका ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें जो भी एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है दोस्तों वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है। और इसमें जो हॉरिजेंटल रोज हैं उसको पीरियड्स बोलते हैं हम, और जो आपके दोस्तों वर्टिकल कॉलम्स हैं इसको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं, जो कि आपको पहले ही क्लियर हो गया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। और दोस्तों इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं एक ग्रुप में, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी क्या है? सेम है, सिमिलर है। इसीलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी? सिमिलर होंगी एंड दे आर प्लेस्ड टुगेदर इन अ सेम ग्रुप। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी जो कि आपका एक ड्रॉबैक था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, वो आपका यहाँ पे रिमूव हो चुका है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। चलिए दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो जैसा कि हम लोगों ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था मेंडलीव के लॉ को, कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है, उसी तरह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी आपका एक लॉ है जिसको बोलते हैं दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो दोनों लॉ दोस्तों नियर अबाउट सेम है, बस एक स्मॉल पॉइंट का वेरिएशन है, एक छोटे से टर्म का वेरिएशन है इन दोनों लॉ में। मेंडलीव के लॉ में हमने किसको इम्पोर्टेंस दिया था? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को दिया था। लेकिन आपका ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है इसमें हम दोस्तों किसको इम्पोर्टेंस देंगे?
एटॉमिक नंबर को देंगे। तो आपका जो स्टेटमेंट है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का वो दोस्तों क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है एज इट इज़ गिवन बाय मेंडेलीव इन हिज पीरियोडिक लॉ। आपको चेंज क्या करना है, वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का, उसके प्लेस पे बस एटॉमिक नंबर को अप्लाई करना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, ये जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है इसको दिया किसने था, हेनरी मोज़ले ने। किसने दिया था, हेनरी मोज़ले ने। तो कभी कभी क्वेश्चन अराइज होता है कि हु गिव्स मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, सो इट वाज प्रोवाइडेड बाय हेनरी मोज़ले। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स व्हेन दे आर अरेंज in increasing order of their atomic number is called periodicity in properties। तो यहाँ पे दोस्तों जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का रिपीटिशन होगा, और इसी रिपीटिशन को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। तो जिसका रीज़न आपके मेंडेलीव ने एक्सप्लेन नहीं किया था, उसका रीज़न भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया कि ये जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का रिपीटिशन हो रहा है, या जो भी एलिमेंट्स एक ग्रुप में लाई कर रहे हैं इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम हो रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्या है कि दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ है वो किस पे डिपेंड करेगी दोस्तों, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। तो जिन एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके सेम होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी दोस्तों क्या होगी, सेम होगी। ये आपका कैसे पता चलता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से पता चलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, साइलेंट फीचर ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। या कह सकते हैं कि जो आपके फीचर्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के वो क्या है, वो हम दोस्तों यहाँ पे पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो जैसा कि आपने देखा था कि जो एलिमेंट्स का डिवाइडेशन है या क्लासिफिकेशन है वो दो बेसिस पे है, ग्रुप्स और पीरियड्स के बेसिस पे है। तो हम लोग वन बाय वन ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो दोस्तों क्या है, पीरियड्स। तो पीरियड्स क्या होते हैं, एज वी नो, जैसा कि सबको पता है कि जो भी आपके हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उसी को हम क्या दोस्तों बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। किसमें, पीरियोडिक टेबल में। द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। तो जो भी हॉरिजॉन्टल रोज दोस्तों आपके पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होती है एलिमेंट्स की, उसी को हम पीरियड्स बोलते हैं। और आपको पता भी है दोस्तों कि देयर आर 7 पीरियड्स इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। आपका ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है दोस्तों, इसमें कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स दोस्तों आपके क्या हैं, प्रेजेंट हैं। तो चलिए वन बाय वन सारे पीरियड्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं। तो आपका दोस्तों जो फर्स्ट पीरियड है इट कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स। तो जो पहला पीरियड है दोस्तों ये 2 एलिमेंट को कंसिस्ट करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड। जो आपका फर्स्ट पीरियड है वो हाइड्रोजन और हीलियम को ही बस कंसिस्ट करता है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आपका जो सेकेंड और थर्ड पीरियड है, क्या है दोस्तों, सेकेंड और थर्ड पीरियड इट कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स। इसमें कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं, 8 एलिमेंट्स होते हैं दोनों पीरियड्स में। डेट्स वाई दे आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। तो इनको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सेकेंड और थर्ड पीरियड्स में आपके 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। आपका जो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है
इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों? 18 एलिमेंट्स होते हैं। सो बोथ पीरियड्स आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। आपका जो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है इसको हम लोग थोड़ा सा बोलेंगे लॉन्ग पीरियड, क्योंकि इनमें कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो इसमें दोस्तों 18 एलिमेंट्स होते हैं। तो इसीलिए फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को दोस्तों हम लोग कहते हैं लॉन्ग पीरियड। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका है सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड। तो सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड दोस्तों 32 एलिमेंट्स को कंसिस्ट करते हैं। इसीलिए दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। क्या बोलते हैं? वेरी लॉन्ग पीरियड। और ये पूरे पीरियोडिक टेबल में ये दोनों पीरियड्स 6 और 7 सबसे लॉन्ग होते हैं, क्योंकि ये 32 एलिमेंट्स को कंसिस्ट करते हैं। कौन कौन से पीरियड? 6 और 7 पीरियड। तो सबसे शॉर्टेस्ट फर्स्ट पीरियड आपका होता है, सबसे लॉन्गेस्ट अगर दोस्तों बात होगी तो 6th और 7th पीरियड आपका हो जाएगा। किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि जो भी वर्टिकल कॉलम्स आपके पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। और इनकी जो टोटल नंबर है दोस्तों आपके पीरियोडिक टेबल में वो कितने हैं? 18। ठीक है दोस्तों, कितने हैं? 18। और इसी 18 ग्रुप की वजह से आपका जो पीरियोडिक टेबल है इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है दोस्तों, अब ये आपके दोस्तों जो ग्रुप हैं वो 1 to 18 हैं। तो हर ग्रुप्स को किसी न किसी नाम से जानते हैं, एक कॉमन नेम से उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा कि किस कॉमन नेम से किस ग्रुप को हम लोग जानेंगे। तो चलिए एक एक करके हम सारे ग्रुप्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे और किस नाम से उसको हम बुलाते हैं इस चीज़ को भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों लिखा है मैंने यहाँ पे शॉर्ट में, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ग्रुप, आपका जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं इनको दोस्तों हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। तो आपका क्वेश्चन अराइज होता है कि पहले ग्रुप के एलिमेंट्स को एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं? सो द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप जनरली फॉर्म वाटर सॉल्युबल बेस। तो जो भी आपके एलिमेंट्स दोस्तों फर्स्ट ग्रुप के होते हैं, चाहे वो लिथियम हो, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो पोटेशियम हो, ये आपके वाटर सॉल्युबल बेस का फॉर्मेशन करते हैं। और आपको पता है कि वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम एल्कली बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। इसीलिए इस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग दोस्तों बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए। नाउ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे भी आपका क्लियर हो रहा है कि सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स भी वाटर सॉल्युबल बेस का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम एलिमेंट इस ग्रुप के हैं वो अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन होते हैं। कहाँ से मिलते हैं? ज़मीन के नीचे से मिलते हैं। इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या दोस्तों बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। चलिए अगला ग्रुप दोस्तों क्या है? 11th। तो 11th ग्रुप के एलिमेंट्स को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाइंज मेटल। क्या बोलते हैं? क्वाइंज मेटल। क्योंकि इस ग्रुप के मेटल्स को बेसिकली यूज़ करते थे हम लोग दोस्तों कॉइन वगैरह बनाने के लिए, इसीलिए इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं क्वाइंज मेटल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए दोस्तों। आपका जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स है ये आपका बोरॉन फैमिली बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो पहला मेंबर है दोस्तों वो बोरॉन है। तो उसके बेसिस पे हम 13 ग्रुप के एलिमेंट्स को बोरॉन फैमिली कह सकते हैं। उसी तरह से आपका दोस्तों 14 ग्रुप के एलिमेंट्स को कार्बन फैमिली बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो पहला मेंबर है दोस्तों वो आपका कार्बन है, तो हम लोग इसको कार्बन फैमिली कंसीडर कर सकते हैं। चलिए अगला दोस्तों देखिए। आपका ये जो 15 ग्रुप एलिमेंट्स है दोस्तों, क्या 15 ग्रुप एलिमेंट्स, इसको हम लोग नाइट्रोजन फैमिली कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नाइट्रोजन फैमिली। क्यों? क्योंकि इसका जो पहला मेंबर है दोस्तों वो क्या है?
नाइट्रोजन है, या इनको हम पी निकोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी निकोजन, क्योंकि इस ग्रुप की जो गैसेस हैं वो जनरली क्या करती हैं? सफोकेशन प्रोवाइड करती हैं। आप इसके एटमॉस्फेयर में ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इन ग्रुप के एलिमेंट्स को हम पी निकोजन्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग 16 ग्रुप एलिमेंट। तो इस ग्रुप के एलिमेंट को ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो पहला मेंबर है दोस्तों वो ऑक्सीजन है, इसलिए इस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। या इनको हम चाल्कोजन भी बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं? चाल्कोजन्स। ठीक है, क्योंकि इस ग्रुप के एलिमेंट बेसिकली ओड का फॉर्मेशन करते हैं, तो इनको हम चाल्कोजन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपका जो 17 ग्रुप है, तो 17 ग्रुप के एलिमेंट को बेसिकली हम लोग हैलोजन्स के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं दोस्तों? हैलोजन के नाम से जानते हैं। हैलो मतलब होता है सी। हैलो मतलब क्या होता है? सी होता है दोस्तों। हैलो मतलब दोस्तों आपका होता है, क्या होता है? हैलो मतलब दोस्तों सी होता है। और इस ग्रुप के जो मैक्सिमम एलिमेंट हैं वो कहीं ना कहीं सी के प्रोडक्ट है, सॉल्ट के आपके पार्ट हैं, इसीलिए इनको हम हैलोजन्स बोलते हैं। तो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग हैलोजन्स भी कहते हैं, क्योंकि इस ग्रुप के एलिमेंट्स बेसिकली आपके सी प्रोडक्ट से ऑब्टेन होते हैं, सी सॉल्ट से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट आपका है 18 ग्रुप एलिमेंट्स। तो 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को दोस्तों हम लोग इनर्ट गैसेस क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस बोलते हैं, या नोबल गैसेस भी बोलते हैं, या कभी कभी इसको हम लोग रेयर गैसेस भी कहते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं? रेयर गैसेस। आपके 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, ये जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग नोबल गैसेस बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जल्दी किसी एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। तो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इन कैटेगरी ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि 3 बेसिक कैटेगरीज में आपके जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में इनको कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन से कैटेगरीज में? मेटल्स में है आपका, नॉन मेटल्स में है और मेटलॉइड्स में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। द एलिमेंट कंस्टिट्यूटिंग ग्रुप फर्स्ट, सेकेंड एंड ग्रुप 13। तो जो एलिमेंट आपके फर्स्ट ग्रुप के हैं, सेकेंड ग्रुप के हैं और 13 to 18 ग्रुप्स के हैं। कहाँ से कहाँ तक? 13 to 18 ग्रुप्स के हैं। इनको हम लोग क्या दोस्तों बोलते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या दोस्तों बोलते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आपके जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप कहाँ से कहाँ तक के? 3rd to 12th, इनको दोस्तों हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं दोस्तों? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे शोज वेरिएबल वैलेंसी। इन एलिमेंट्स की दोस्तों जो वैलेंसी होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो अलग वैलेंसी को शो करते हैं, इसलिए इस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। आपके जो ग्रुप 3rd से 12th तक के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग क्या दोस्तों बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। 2 ग्रुप्स, आपके जो 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं लाइंग टू ग्रुप 3rd, आपके लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ के होते हैं। क्या होते हैं? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ आपकी होती है। ठीक है दोस्तों, एंड दे हैव 3 आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट सेल। आपकी जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ होती है इनकी जो सेल्स होती है आउटर मोस्ट सेल वो आपकी इनकम्प्लीट होती है, इसीलिए इनको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आपके लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ के एलिमेंट्स को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है दोस्तों, जी हाँ, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट।
चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18, किस ग्रुप के एलिमेंट्स? 18 ग्रुप के एलिमेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा था, इनको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस बोलते हैं या इनर्ट गैसेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो रिएक्शन क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। इनके आउटर मोस्ट सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि आपका एक फुलफिल का क्राइटेरिया है। किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो एलिमेंट आपका स्टेबल होगा। और इस क्राइटेरिया को आपके जो नोबल गैसेस हैं या 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो फुलफिल करते हैं, एक्सेप्ट एक एलिमेंट को छोड़ करके, हीलियम, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी दोस्तों जितने भी एलिमेंट आपके 18th ग्रुप में होते हैं सबके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए इस ग्रुप के एलिमेंट जनरली क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इसीलिए इनको हम लोग इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फटाफट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो जैसे कि हम लोगों ने मेंडेलियम ने भी पढ़ा था कि उनके पीरियोडिक टेबल की क्या मेरिट्स है, उसी तरह हम लोग दोस्तों यहाँ पे मेरिट्स पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, तो इनके जो पीरियोडिक टेबल में दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इट हैज़ लॉट ऑफ मेरिट्स ओवर मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में अप्रॉक्सीमेट जितनी भी लिमिटेशंस थी, कमियां थी, वो मैक्सिमम आपकी जो लिमिटेशंस है, कमियां हैं, वो दोस्तों रिमूव हो चुकी हैं आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो इस सीक्वेंस में पहला जो आपका दोस्तों है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। जैसा कि आपका एक प्रॉब्लम अराइज हुआ था मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि वहाँ पे जो एलिमेंट्स अरेंज थे दोस्तों वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे थे, और आपके आइसोटोप्स के मासेस क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो सारे आइसोटोप्स को अलग अलग प्लेस मिलना चाहिए, किसमें? पीरियोडिक टेबल में। किसके? मेंडेलीव के। लेकिन दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आपके एलिमेंट्स अरेंज हैं वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हैं। तो आइसोटोप्स के जो एटॉमिक नंबर होते हैं दोस्तों वो सेम होते हैं। तो चाहे कितने भी आइसोटोप्स क्यों ना हो, उनका एक ही एटॉमिक नंबर होता है। तो इसलिए उनको एक ही प्लेस मिलना चाहिए पीरियोडिक टेबल में। सो द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स get removed in modern periodic table. One element should provide only one place in periodic table, modern periodic table. चलिए दोस्तों अगला जो आपका दोस्तों क्या है? प्रिडिक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। तो बहुत सारे एलिमेंट्स की जो पोजीशंस आपकी रॉन्ग थी, किसमें? मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में, वो नियर अबाउट दोस्तों आपकी क्या हो गई? करेक्ट हो गई। किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स अरेंज थे वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे थे। तो बहुत सारे एलिमेंट्स की पोजीशन आपकी एक प्रॉपर प्लेस पे ऑब्टेन हो गई। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो केमिकल हैं वो सिमिलर क्यों हैं, इस चीज़ को भी आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने एक्सप्लेन किया। इसमें दोस्तों बताया गया कि जो भी एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम हैं तो उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो या तो सिमिलर है या तो उनके आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके सेम हैं। सो एनी एलिमेंट्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैज़ टू क्राइटेरिया। तो किसी भी एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को सिमिलर होने के लिए 2 क्राइटेरियाज होते हैं। पहला क्या है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो सिमिलर हो या उसके आउटर मोस्ट सेल में सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे जो आपका कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी था या जो भी एलिमेंट एक ग्रुप में आ रहे हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों है, उस चीज़ को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में
एक्सप्लेन कर दिया गया। कहा गया कि उनकी या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है या उनके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, एनॉमलस पोजीशन ऑफ सम पेयर ऑफ एलिमेंट्स। तो कुछ एलिमेंट्स की जो एनॉमलस पोजीशन थी, जो प्रॉपर पोजीशन नहीं थी, किसमें, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, उन्होंने क्या किया था दोस्तों, दो डिफरेंट ग्रुप के एलिमेंट्स को, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट को एक ही स्लॉट में रखा था। तो उस चीज़ को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया, किसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनको अलग अलग प्लेस पे रखा गया, किसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो जो एनॉमलस पोजीशन थी कुछ एलिमेंट्स की जो कि गलत थी आपके मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया गया आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। चलिए नेक्स्ट दोस्तों देखिए क्या है, अनसर्टेनिटी इन प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। तो आपके जो न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होंगे, ठीक है, उनके लिए भी प्रॉपर प्लेस आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है। ठीक है, एक के बाद एक आपके एलिमेंट्स ऐड होते चले जाएंगे, एक प्रॉपर आपका स्पेस वहाँ पे प्रोवाइड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और लास्ट मेरिट क्या दोस्तों, इजी टू रिमेंबर। इस पीरियोडिक टेबल की हेल्प से किसी भी एलिमेंट को हम आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी किससे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल provide a easy way to learn and to understand the chemical properties of different elements। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे डिफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या कह सकते हैं लिमिटेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जी हाँ दोस्तों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी थोड़ा बहुत आपकी कमियां हैं, लिमिटेशन है। तो उन कमियों को, उन लिमिटेशंस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहली लिमिटेशन दोस्तों क्या है आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम थी आपके मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में भी। क्या, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि हाइड्रोजन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो दो ग्रुप के एलिमेंट के साथ हैं। कौन कौन से, इट रिजेंबल द केमिकल प्रॉपर्टीज़ विद एल्कली मेटल्स एज वेल एज विद हेलोजन। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों वो आपके एल्कली मेटल के साथ मैच करती है, और इसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 17 ग्रुप के साथ मैच करती हैं। तो इसको किस ग्रुप में रखा जाए, फर्स्ट ग्रुप में रखा जाए या 17 ग्रुप में रखा जाए, ये एक मेजर आपका प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ आपका क्लियर नहीं हो पाया है, डेट्स वाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल नॉट क्लियर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आइदर इट इज़ पुट इन द फर्स्ट ग्रुप और इट मे बी पुट इन द 17th ग्रुप, बट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट इज़ पुट इन फर्स्ट ग्रुप। पहले ग्रुप के साथ रखा तो गया है, लेकिन इसकी जो दोस्तों प्लेस है वो आपकी प्रॉपर नहीं है, सुटेबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपका ड्रॉबैक है, नो प्रॉपर पोजीशन असाइंड फॉर लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज़। आपकी जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ हैं दोस्तों, इसके लिए कोई भी प्रॉपर प्लेस आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नहीं है। ऑल्दो दीज आर द इनर पार्ट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये आपकी जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ हैं ये पीरियोडिक टेबल के इनर पार्ट्स हैं, लेकिन इनको जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो उसका मेन स्ट्रक्चर है, जो मेन फ्रेम है, उससे वहाँ से सेपरेट कर दिया गया। तो ये भी एक आपका ड्रॉबैक है कि इसको जो मेन बॉडी आपके पीरियोडिक टेबल की है उसमें इन लोगों को प्लेस नहीं मिली, किसको, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ को। तो ये भी एक आपका ड्रॉबैक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। नेक्स्ट और लास्ट ड्रॉबैक देखिए दोस्तों, पोजीशन ऑफ हीलियम। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का जो ग्रुपिंग है वो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे है। किस पे है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे है।
तो अगर दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हीलियम की, तो उसका ग्रुप क्या आएगा, सेकेंड आएगा, क्योंकि उसकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन इसको दोस्तों रखा कहाँ गया है, 18th ग्रुप में रखा गया है। क्यों? बिकॉज इट्स प्रॉपर्टीज रिजेंबल विद द अदर रेस्ट मेंबर ऑफ 18th ग्रुप, क्योंकि आपके जो हीलियम की प्रॉपर्टीज़ है वो कहीं न कहीं 18th ग्रुप के साथ मैच कर रही है, इसलिए इसको रखा कहाँ गया है, 18th ग्रुप में। लेकिन आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये कहता है कि हीलियम को आपके सेकेंड ग्रुप के साथ होना चाहिए। तो ये भी एक आपका दोस्तों क्या है, मेजर ड्रॉबैक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को पढ़ते हैं हम लोग, और इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा दोस्तों। तो लास्ट टॉपिक क्या है, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आपके ग्रुप्स और पीरियड्स हैं उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ का कैसे वेरिएशन होता है, जैसे वैलेंसी है, आपकी एटॉमिक साइज़ है, मेटेलिक कैरेक्टर है और ऑक्साइड है। तो इनका कैसे कैसे वेरिएशन आपका होता है अगर हम एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे ग्रुप्स में और पीरियड में, उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मैंने आपको यहाँ पे जनरलाइज करके सारी प्रॉपर्टीज़ को इन शॉर्ट में कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो मैंने इसको शॉर्ट आउट कर दिया है और आसानी से बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए यहाँ पे। तो वैलेंसी की बात अगर करते हैं दोस्तों हम लोग किसमें, ग्रुप्स में, तो ग्रुप्स में जो आपके एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होती है दोस्तों वो फिक्स होती है, क्योंकि ग्रुप्स में कोई भी वैलेंसी का वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है, सो ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वी कैन से सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई दे हैव सेम वैलेंसी। लेकिन दोस्तों अगर बात हम करते हैं पीरियड की, तो वैलेंसी पहले दोस्तों क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। कहाँ से कहाँ तक, 1 to 4, क्योंकि आपके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। कहाँ से कहाँ तक, पहले हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इस तरह से जब आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इनकी वैलेंसी भी बढ़ेगी। वो कहाँ तक बढ़ेगी दोस्तों, 1 to 4 तक। उसके बाद क्या हो जाएगी, इट गेट डिक्रीजेज, वो आपकी डिक्रीज भी करेगी। कहाँ से कहाँ तक, 4 to 0। तो 1 से 4 तक आपका दोस्तों वो बढ़ेगी, और फिर 4 के बाद से आपका वो घट के 0 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वैलेंसी क्लियर हो गई। आपके ग्रुप्स में वैलेंसी फिक्स होगी, और पीरियड में वैलेंसी आपकी 1 to 4 इंक्रीज़ करेगी, उसके बाद 4 to 0 आपकी डिक्रीज़ करेगी। चलिए अगला ट्रेंड दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या है। अगला ट्रेंड आपका एटॉमिक साइज़ का। तो पहले देखेंगे कि हम लोग दोस्तों पीरियड में, तो जब हम लोग पीरियड में दोस्तों लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो आपकी एटॉमिक साइज़ क्या होती है, डिक्रीज़ करती है। क्या करती है, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करती है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि पीरियड्स में आप जब लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो आपकी एटॉमिक साइज़ क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी लेफ़्ट से राइट जाने पे। लेकिन बट इट गेट इंक्रीजेस, वो आपकी बढ़ेगी कहाँ, ग्रुप्स में, जब हम टॉप से बॉटम आएंगे तो, क्योंकि एक एक सेल आपकी बढ़ जाएगी, और जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी आपकी एटॉमिक साइज़ भी एलिमेंट्स की क्या होगी दोस्तों, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर की बात होगी तो पहले दोस्तों हम लोग पीरियड्स में देखेंगे। तो पीरियड्स में दोस्तों जो आपका मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज़ करेगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दोस्तों क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। सो वी कैन से दैट इन पीरियड्स व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस वाइल नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। कहाँ पे दोस्तों ये बात हो रही है, पीरियड्स की। लेकिन जब हम मूव करेंगे ग्रुप्स में, कहाँ दोस्तों, ग्रुप में, कहाँ से कहाँ, टॉप से बॉटम, तो आपका जो मेटेलिक कैरेक्टर है दोस्तों वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा।
और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सो वी कैन से दैट व्हेन वी मूव्स इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस वाइल नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों हम लोग, ऑक्साइड। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड, तो आपको दोस्तों पता है कि मेटल की ऑक्साइड बेसिक होती हैं और नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, जब हम पीरियड्स में जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। तो जब मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा तो नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या हो जाएगा, बेसिक टू एसिडिक। क्या हो जाएगा दोस्तों, बेसिक टू एसिडिक। कहाँ पे, पीरियड में क्या होगा दोस्तों, बेसिक टू एसिडिक। कहाँ पे दोस्तों, पीरियड्स में। और वहीं अगर हम लोग टॉप से बॉटम आएंगे ग्रुप्स में, तो आपका वो दोस्तों क्या हो जाएगा, एसिडिक टू बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिडिक टू बेसिक, क्योंकि जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपका घटता है। तो इस तरह से आपके जो नेचर ऑफ ऑक्साइड है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, एसिडिक टू बेसिक, या कह सकते हैं कोवेलेंट टू बेसिक। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों मैंने ये भी टॉपिक आपका फिनिश कर दिया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मैं उम्मीद करता हूँ ये भी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने मेरी वीडियो को अच्छे से देखा है, कॉन्सेप्ट को समझा है और अपने माइंड में कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कर ले जाएंगे। तो थ्योरी की दोस्तों मैंने वीडियो तो एक्सप्लेन कर दी है, कुछ क्वेश्चंस जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड हैं उसको भी सॉल्व करने के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस हैं, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकें, जिससे आपका जो फ्यूचर है, आपका जो भविष्य है, वो और ही ज़्यादा उज्जवल हो जाए। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये भी वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने में, सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। ऐसे ही आप लोग दोस्तों मेरा सपोर्ट करते रहिए और मैं आप लोगों के लिए नए तरीके से, नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ अच्छी चीज़ों के साथ नए नए वीडियोस आप लोग के सामने लेकर के आता रहूँगा। आप लोग दोस्तों अपनी कमेंट्स और राय मेंशन करेंगे तो मैं आप लोगों के टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं उससे रिलेटेड वीडियोस लेकर के आऊँगा, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके दूर हो जाएं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ऑफ़ करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। धन्यवाद सभी प्यारे दोस्तों को।